गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नया ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। जो हमारी माई बिजनेस फैमिली है वो RWA के साथ मिलकर बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम 12 जुलाई को करने जा रही है। ऐसे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, वो ये है कि आप लोगों को हमें बहुत सारे डिस्काउंट कूपन देने हैं और उसी के सिलसिले में जो हमारे ग्राफिक के इंचार्ज हैं हम उनके पास आए हैं, तो उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि वो हमको कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करके देते हैं। ये संजय कश्यप जी जो है ये हमारे मल्टीमीडिया के कहें, हमारे ग्राफिक डिपार्टमेंट के हमारे जितने प्रोजेक्ट होते हैं यही इंचार्ज रहते हैं। मेरी अभी इनसे बात हुई तो इनका यही कहना है कि भैया 1 जुलाई आखिरी डेट हमारी डेडलाइन है, जब आपको ग्राफिक हमारे माई बिजनेस फैमिली के सभी मेंबर्स को ग्राफिक्स हमें देने होंगे, तब जाकर हम ये आपकी डिस्काउंट बुकलेट और जैसे मैं ये कहूँ हमारा माई बिजनेस फैमिली का ब्रोशर जो है वो छप पाएगा। देखो जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं अपने किसी नियर एंड डियर वन पे जाऊं। जैसे अभी मैं डॉक्टर मोदी पे गया था तो मैंने आपको दिखाया, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं पहुंचा हूं, हमारे ये एक मेंबर हैं, मैं ये नहीं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा इनकी कि ये क्या करते हैं, ये खुद देंगे। और जो सवाल मैं इनसे पूछने जा रहा हूं उससे आपको पता चल जाएगी कि ये क्या करते हैं। और पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था कि हम अपने एक माई बिजनेस फैमिली के मेंबर्स हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में प्रॉपर्टी का काम किया, तो हमने उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे उनसे बात की थी। तो चलिए बस आप समझ जाएंगे। राजन जी हैं, राजन जी नमस्कार। राजन जी ये बताएं कि आज जो है सोने की चमक जो है वो फीकी पड़नी शुरू कब होगी, यानी सोना सस्ता कब होगा? सोना तो सोना ही होता है। हाँ। और सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। बाकी आने वाले टाइम में जैसे हम आज से अगर 20 साल पहले भी सोचते थे कि एक वो सेविंग, तो आज भी ये सेविंग ही है। आने वाले टाइम में ये हमको सेविंग ही नज़र आएगी कि हमको ये बढ़ती हुई चीज़ है, ये बढ़ता हुआ ही है। तो इसलिए इसको सेव कीजिए, इसको ज़रूर लीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा करके लीजिए मगर लीजिए ज़रूर। यही एक हमारी जो सेविंग है, जो हमारे को जो शुरू से लेकर के भारत जो कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बड़ों ने एक थोड़ा थोड़ा ही करके एक आज जो एक वो जमा किया है, वो जमा आज हमारे लिए इतना है। तो ये हम लोगों के काम आ रहा है। ऐसे ही हम जो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते हैं वो हमारे बच्चों के आगे ये काम आएगा। और रेट में तो आप देख ही रहे हैं कि ये दिन पर दिन कैसे बढ़ता हुआ है और बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ है और आगे भी ऐसे ही रहेगा, ये बढ़ता ही रहेगा। राजनी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 3 साल में आजकल बैंक की इन्वेस्टमेंट तो ऑलमोस्ट 8-9 साल में डबल होती होगी। बिल्कुल। तो ये अगर ज्वेलरी की बात करूं तो 3 साल पहले गोल्ड का रेट क्या था और आज 2025 जून में क्या रेट है? लगभग ये समझिए 1.70% का फर्क पड़ गया। अच्छा, मतलब अगर मैं एग्जैक्ट फिगर्स में बात करूं कि अगर जून 2022 की बात करूं और 2025 में हम हैं, तो 2022 में क्या रेट होगा? 60 के लगभग, आज 1 लाख। तो बहुत ही अंतर आ गया है। और ये तेजी जो आई है, ये जो एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, वो थोड़ा सा ये जो आज आप देख रहे हैं जो सब जगहों पे जो ये लड़ाई का चल रहा है माहौल, और ये जो इस चीज़ का, उसकी वजह से कुछ सोने का ज़्यादा ही रहता है। ये देखिए कैसे पहुंचेंगे, गाड़ियाँ कहाँ फंसी हुई हैं कि अगर ऑफिसर्स वगैरह भी जाएंगे, एम्बुलेंस वगैरह जाएंगी तो कहाँ से जाएंगे? ठीक है ना, वो तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, बड़ा टाइम लगेगा उसमें, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, पहुंचेगी उसमें घंटे 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। आपका गवर्नर की क्लियरेंस चाहिए, गवर्नर एयरफोर्स को कोऑर्डिनेट करेगा या वापस के लेविशन को कोऑर्डिनेट करेगा, तो वो आपको लाएगा उसके लिए। अच्छा, हेलीकॉप्टर के अंदर एम्बुलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करोगे? मैं तो खाली ट्रांसपोर्टेशन के तो ये स्थिति पैदा हुई है। जी जी चलिए।
कैजुअलिटी हो जाती है, डेड बॉडीज हो जाती है, जगह नहीं होती, क्रिमिनेशन के लिए जगह नहीं मिल पाती, क्रिमिनेशन नहीं हो पाते हैं। देखा ही होगा आपने कभी एक डिजास्टर आपके सामने आया था, मेडिकल डिजास्टर था कोरोना पीरियड में, ये आपका 26/11 मैन मेड डिजास्टर जो अपना वो हुआ था, ये काश्मीर का। टेम्परेरी शेल्टर बना के हॉस्पिटल बना दिए जाते हैं। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कॉरिडोर है, कॉरिडोर में बेड डाले या कई बार बेड भी नहीं होते हैं तो जमीन के अंदर ही शीट्स बिछा करके उसमें कैजुअलिटी को बिठा देते हैं। अब तो ये थोड़ा सा लोगों के अंदर अलर्टनेस आ गई है, नहीं तो लोगों के अंदर अलर्टनेस नहीं थी। एम्बुलेंस के आगे अट जाते थे, गाड़ियां रास्ता नहीं देते थे। अब तो काफी परिवर्तन आया लोगों को ये देख करके, और आप थोड़ा सा इसके बारे में पब्लिसिटी हुई है तो लोग रास्ता देने लगे। स्कूल या कॉलेज का प्रोग्राम तो है नहीं, फिर वो बाद में फिर वो सब कुछ वो जो आपका कैरिकुलम होगा उसमें देख लिया आपने, अरे सर मैंने तो चैप्टर नंबर 5 तो किया ही नहीं है, क्वेश्चन तो 2 आ गए उसमें से। तो यहाँ क्वेश्चन कितने आएंगे कितने नहीं ये कोई मैटर नहीं करता है, ये ज़िंदगी का खेल है। तो ज़िंदगी का खेल अगर आप सीख रहे हैं तो जिस तरह से आपको पता है ना डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उनकी ड्यूटी कितनी लंबी होती है, एक पुलिस वालों की ड्यूटी और एक डॉक्टर्स की ड्यूटी। हॉस्पिटल में 36 घंटे 72 घंटे तक लगातार बिना सोए काम करते हैं। मेरा नाम पुष्पिंदर सिंह चावला है। मैं माई बिजनेस फैमिली से जब से एस्टेब्लिश हुआ तब से कनेक्टेड हूँ उनके साथ, और बहुत अच्छा मेरे को लगा कि इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि बयान नहीं कर सकता। कि जैसे ही एक दूसरे को हम जान पहचान, हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर जब माई बिजनेस फैमिली में जब मैं एंटर किया तो इतने लोगों से जान पहचान होगी, इतने अच्छे मेंबर्स मेरे को मिले, और मेरा बिज़नेस भी आगे से बढ़ा है। मैं सबको थैंक्स भी करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल माय बिजनेस फैमिली के थ्रू ही मेरे को डॉक्टर मोदी का एक इनाग्रेशन मिला था इनके अपना डेंटल क्लिनिक का। तो आई डिड अ पार्टी फॉर अबाउट 400 पीपल, सो आई वाज हैप्पी एंड ही वाज आल्सो वेरी ग्लैड कि बहुत अच्छा काम किया हमने। उसके बाद डॉक्टर गुलाटी हैं, मेरे नेबर हैं, मैं उन्हीं की सेवा लेता हूँ और वो भी मेरी सेवा लेते हैं। वो मेरे रेस्टोरेंट में आते हैं, इतना खुश होकर जाते हैं सारे। डॉक्टर कीर्ति सानी हैं, मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ, जब मैं जाता हूँ इतना अच्छी तरह से अटेंड करते हैं। फिर उनका भी एक डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ, जैसे वो मैंने किया सारा। 2 दिन हमारा ब्रेकफास्ट लंच होता रहा, तो सारे बाय केटरिंग बाय बेल पेपर्स था। तो इट वॉज एन एक्सीलेंट एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स लाइक सच। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से जब हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की सर्विसेज लेंगे, तो माई बिजनेस फैमिली का बहुत फ़ायदा है उसमें हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल और है, अनिल जी है, अनिल गुप्ता जी, उनका उसका है सर्विस स्टेशन। तो मेरी गाड़ी गई वहाँ पे, इतनी बढ़िया सर्विस करके दी। तो आई वॉज सो ग्लैड कि भाई देखो ये फ़ायदा है कि एक दूसरे का हम इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे को हम वी रिस्पेक्ट ईच अदर। मैं यही चाहता हूँ कि आगे के लिए भी माई बिजनेस फैमिली के थ्रू हम एक दूसरे को मिलें, जुड़ें और इसी तरह अपना बिज़नेस को बढ़ाएं।